पीछे तो कुछ ऐसा है जिस देखने के बाद सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इवन देन जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है आ गया मेरा लाल, अभी तुम्हें सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी मोटू इवन देन से बोलता है, इवन देन मैं तुम्हारे हाथों को नहीं काटने वाला था, बल्कि मैं तो ये तलवार तुम्हारे हाथों में देने वाला था ताकि तुम इन सभी को मार डालो। तभी बुल्ली मोटू से बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं मोटू? अरे पलटू राम, बच्चे की जान लेगा क्या? सोन बुल्ली से बोलता है, मैंने तो तुम सभी को पहले ही बोला था, इस मोटे के चक्कर में मत रहो, इस मोटे के चक्कर में हम लोग भी मारे जाएंगे। तभी ऊपर से पतलू बोलता है, इवन देन मुझे और मोटू को छोड़ दो, इन तीनों को ही मार डालो। बुल्ली बोलता है, मुझे तो लगा मोटू ही सिर्फ एक लमड़ी है, लेकिन यहाँ तो पतलू भी 10 लमड़ी है। इवन देन बोलती है, ठीक है मैं तुम दोनों को छोड़ देती हूँ, लेकिन इन तीनों को मैं नहीं छोड़ने वाली। इवन देन बोलती है, मेरे पास 3 मुर्गे हैं, मैं सोच रही हूँ इसे मारकर कीमा बिरयानी बनाती हूँ और मैं अपने सारे दोस्तों को पार्टी दे देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पार्टी नहीं दिया। इवन देन बोलती है, चलो पहले मैं अपने सारे दोस्तों को फोन करके बुला लेती हूँ, लेकिन उससे पहले इन तीनों का इंतजाम करती हूँ। इवन देन गुल्ली बुल्ली और सोन को एक बहुत बड़ी पिंजरे में बंद कर देती है और मोटू और पतलू दोनों इवन देन की पार्टी की तैयारी करने में लग जाते हैं। और इधर तीनों लोग को हलाल करने के लिए इवन ने पिंजरे में बंद कर दिया है। सोन बोलता है, हमें यहाँ से किसी न किसी तरीके से बचकर निकलना ही होगा, नहीं तो ये इवन हम तीनों को मार डालेगी। गुल्ली बोलता है, मुझे लगता है कि हमें केवल बाबा ही बचा सकते हैं। तभी वहाँ पर मोटू पतलू आ जाते हैं। मोटू पतलू गुल्ली बुल्ली के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सोन उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों मेरी नजर के सामने से चले जाओ, वरना मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। गुल्ली बोलता है, हम तीनों ने तो तुम दोनों की मदद करने के लिए ही सोचा था, लेकिन तुम दोनों ने तो हमें ही बिरयानी बनने के लिए छोड़ दिया, वो भी कीमा बिरयानी। तभी पतलू बोलता है, तुम तीनों हम दोनों को गलत समझ रहे हो, हमने तुम्हें बचाने के लिए ही इवन के सामने झूठ बोला, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, हम पर भरोसा करो। मोटू बोलता है, हमने तुम लोगों को बचाने के लिए एक प्लान बनाया है। तभी सोन बोलता है, तुम दोनों का प्लान क्या है? मोटू और पतलू दोनों लोग उन सभी को अपना प्लान समझा देते हैं। तभी सोन बोलता है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तभी बाहर से किसी की गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है। गुल्ली बोलता है, तुम दोनों बाहर जाकर देखो कौन आया हुआ है। मोटू पतलू दोनों बंगले के बाहर चले जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो ग्रैनी और ग्रैंडपा आए हुए हैं। तभी ग्रैनी और ग्रैंडपा गाड़ी से उतरकर इवन की तरफ जाने लगते हैं। मोटू पतलू भी धीरे धीरे ग्रैनी और ग्रैंडपा के पीछे पीछे आने लगते हैं। अरे भाभी जी, आज चांद किधर से निकला है? किस बात की खुशी में पार्टी दी गई है? कबर बेच दिया क्या? अबे कुमार, इस कलमुही से बात मत करो। इवन बोलती है, तुम लोग आगे मुझे बहुत खुशी हुआ, मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को भी इनवाइट किया है, वो सब भी आते ही होंगे। तभी भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लगता है कि कोई बहुत बड़ा भूतों का राजा आ रहा है। तभी कब्रों के अंदर से सारे ज़ॉम्बीज़ निकलने लगते हैं। इवन छूटने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे ही इवन के पास आते हैं, इवन रिमोट से बटन दबाती है, जिससे कि कब्रिस्तान के अंदर पूरा डीजे बजने लगता है। ये डीजे सुनी। सारे लोग डांस करके थक जाते हैं। तभी ग्रैंडपा इवन से बोलते हैं, अरे भाभी जी, नचवा नचवा के जान ले लगो क्या? कुछ खाने पीने का भी इंतजाम है या फिर फकटिया है? इवन ग्रैंडपा से बोलती है, तुम्हारे ठूसने का इंतजाम किया हुआ है, तुम्हारे लिए मैंने 3 मोटे ताजे बंदे रखे हुए हैं। ग्रैनी बोलती है, जल्दी से उन तीनों बंदों को लाओ, मेरे मुंह में तो सुनामी आ गया। इवन गुल्ली बुल्ली और सोन को बाहर लाती है और टेबल पर लिटा देती है। तभी इवन एक बड़ा सा तलवार मोटू को देती है और बोलती है, इस तलवार से इन तीनों का सर धड़ से अलग कर दो। मोटू वो तलवार इवन से ले लेता है। तभी मोटू उस तलवार को एक ज़ॉम्बीज़ को फेंक के मारता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ उनका भगवान को प्यारा हो जाता है। इवन को मोटू पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मोटू ने इवन के साथ धोखा कर दिया। इवन पतलू को पीछे से पकड़ लेती है और मोटू को बोलती है, अगर तुमने किसी को भी मारने की कोशिश की तो मैं इस पतले आदमी का बुरी खबर दूंगी। तभी मोटू बोलता है, पतलू को छोड़ दो, तुम्हें अगर मारना है तो मुझे मार दो। तभी उसमें से ज़ॉम्बीज़ आता है और मोटू को मारने लगता है। ज़ॉम्बीज़ मोटू का मार के टकला फोड़ देता है, जिससे कि मोटू वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। तभी इवन बोलती है, अब इस पतले की बारी। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, रुक जा बे भैया। सारे लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा है। इवन बोलती है, तुम कौन है बूढ़े? बाहुल रॉय स्पीकिंग। तभी बाबा गाड़ी से कूदते हैं और दौड़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। पतलू जल्दी से जाता है और गुल्ली बुल्ली सोन के हाथों को खोल देता है और इधर बाबा सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेले ही निपट लेते हैं। इवन सारा तमाशा वहीं पर खड़ा होकर देख रही होती है। तभी गुल्ली बुल्ली सोन और पतलू सारे लोग आते हैं और इवन को पकड़ के टांग लेते हैं हवा में। तभी सोन जोर से सीटी बजाता है। बाबा सोन की तरफ देखते हैं और बाबा दौड़ कर जाते हैं और इवन को एक चॉक स्लैम दे देते हैं। बाबा को तो इतना भी मन नहीं भरा। बाबा दौड़ कर जाते हैं और इवन को पागल कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। तभी पीछे से सोन बोलता है, कूल डाउन मजनू भाई, कूल डाउन। बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाता है। बाबा सोन से बोलते हैं, तुम बोलते हो सोन तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, नहीं तो आज मैं इसका अंदर पंजर ढीला कर देता। तभी पीछे से इवन खड़ा हो जाती है और बाबा का गला को पकड़ लेती है। तभी मोटू पीछे से डंडा से इवन का खोपड़ा तोड़ देता है और भी बाबा अपनी लेजर बीम से इवन पर हमला कर देते हैं। तभी सोन बोलता है, बाबा ग्रैनी और ग्रैंडपा किधर है? बाबा बोलते हैं, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं। अरे ग्रैनी और ग्रैंडपा तो कब्र के पीछे छिपे हुए हैं।
और फिर बाबा अपने लेजर बीम से ग्रैनी ग्रैंडपा पर भी हमला कर देते हैं। तभी सोन बाबा से बोलता है, चलिए बाबा हो गया मारपीट, अब जाके अपने घर जाइए और रजाई ओढ़ के सूत जाइए, ठंडा बहुत ज्यादा कैले है। गुल्ली बोलता है ठंडा में बुढ़वा के विकेट गिर जाएगा। सारे लोग बाबा पर हंसने दोस्तों कैसे लगा ये स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।